नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इन दिनों हमारी जो शॉर्ट वीडियो की टर्म चल रही है, उसी टर्म में लास्ट टाइम आप बच्चों को अगर याद दिला दें तो लास्ट टाइम में हमने भारतेंदु युग के बारे में आपसे बच्चे चर्चा किया था। किस पर? भारतेंदु युग के बारे में चर्चा किया था, यानी कि भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन पर चर्चा किया था। तो अब उन्हीं कवियों की स्थिति को हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले कवि यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र पर ही चर्चा करेंगे बच्चे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे 5 प्रश्न, और उन सभी पांचों प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से। वीडियो कैसे रहता है इसके बारे में भी अपना सुझाव जरूर से जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फटाक से वीडियो को लाइक और अपने साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े हुए प्रश्नों की अगर बातें करें तो पहला क्वेश्चन बच्चे यही बन जाता है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को कहां पर हुआ था? काशी में। कब जन्म हुआ? 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में। और मृत्यु जो है वह हुई थी 7 जनवरी 1885 ईस्वी में काशी में। मात्र 35 वर्ष की, कितनी? 35 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने साहित्य जगत के अंतर्गत एक अलग अनूठी छापा छोड़कर रख दिया था बच्चे। तो जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, मृत्यु 7 जनवरी 1885 ईस्वी को। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र, उपनाम उनका गिरधर दास था। उपलब्धि की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहे जाते हैं। इनके विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद हैं। इनका मूल नाम जो था वह हरिश्चंद्र है। इनको उपाधि जो है भारतेंदु मिली, और ये उपाधि दिया किसने था? 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों के द्वारा। तो प्रश्न बनता है कि भारतेंदु को जो उपाधि दी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र को उपाधि दी गई भारतेंदु की उपाधि कब दी गई? 1880 ईस्वी में। किसने दिया? तो ये काशी के विद्वानों के द्वारा दिया गया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो 70 रचनाएं आती हैं बच्चे। आप अभी आगे चल करके भावी शिक्षक बैच 3.0 में जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हम बहुत अच्छे से इन सभी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में चर्चा करते हुए चलें। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट रचना है उन पर स्टार बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी बच्चे, ध्यान देना। तो इनकी 70 रचनाओं की बात करें तो एक है तो भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता 1871 ईस्वी, कार्तिक स्नान 1872 ईस्वी, वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी, अपवर्ग पंचक 1877 ईस्वी, प्रेमाश्रुवर्षण 1873 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जैन कुतूहल प्रेम माधुरी 1880 ईस्वी, जिस पर स्टार बना है इंपॉर्टेंट है यानी बच्चे। प्रेम तरंग 1877 ईस्वी, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी, प्रेम प्रलाप 1877 ईस्वी, गीत गोविंदानंद 1878 ईस्वी, सतसई श्रृंगार 1878 ईस्वी, होली 1879 ईस्वी, मधु मुकुल 1881 ईस्वी, राग संग्रह 1880 ईस्वी, वर्षा विनोद 1880 ईस्वी, जो कि लावनी शैली में लिखी गई है बच्चे। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्षा विनोद किस में लिखी गई है? लावनी शैली में। विनय प्रेम 50 1881 ईस्वी, फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी, खड़ी बोली में लिखा हुआ कौन सा काव्य संग्रह है? कई बार पूछा है, तो फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी। प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी, कृष्ण चरित 1883 ईस्वी, श्री अलवरत वर्णन की बात, अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र 1869 ईस्वी, श्री जीवन जी महाराज 1872 ईस्वी, चतुरंग 1872 ईस्वी, देवी छद्म लीला 1873 ईस्वी, जो कि प्रबंध गीति शैली में है बच्चे। किसमें? प्रबंध गीति शैली में लिखी गई है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 ईस्वी, दैन्य प्रलाप 1873 ईस्वी, उरेहना 1873 ईस्वी, तन्मय लीला 1873 ईस्वी, जो कि प्रबंध गीत शैली में है। दान लीला, रानी छद्म लीला, जो कि प्रबंध गीति शैली के अंतर्गत लिखी गई है। सुमनोज्जली 1870 ईस्वी, संस्कृत लावनी 1874 ईस्वी, वसंत होली 1874 ईस्वी, स्फुट समस्याएं 1874 ईस्वी, मुंह दिखावनी उर्दू का स्यापा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1884 ईस्वी, स्याप शैली में लिखी गई है। यहाँ से प्रश्न बनता है बच्चे, कौन सी शैली में उर्दू का स्यापा लिखा है? तो ये स्याप शैली में 1874 ईस्वी। प्रबोधिनी 1874 ईस्वी, प्रात समीरन 1874 ईस्वी, बकरी विलाप 1874 ईस्वी, स्वरूप चिंतन 1874 ईस्वी, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा 1875 ईस्वी, श्री पंचमी
श्री सर्वोत्तम स्रोत 1877 ईस्वी, निवेदन पंचक 1876 ईस्वी, मानसोपायन 1877 ईस्वी, प्रातः स्मरण स्रोत 1877 ईस्वी, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877 ईस्वी, अपवर्ग दाष्टक, उसके बाद है मनोमुकुल माला 1877 ईस्वी, वेणु गीत की बात करें बच्चे 1877 ईस्वी, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, पुरुषोत्तम पंचक, फिर इसके बाद बच्चे आ जाता है भारत वीरत्व 1877 ईस्वी, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र 1879, श्री रामलीला, भीष्म स्तव राज 1879 ईस्वी, मान लीला फूल बुझौल है 1879 ईस्वी, बंदर सभा 1879 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है बंदर सभा, जो कि बच्चे पैरोडी शैली में लिखा है। कौन सी शैली में? पैरोडी शैली में लिखा गया है। इंद्र सभा नाटक के अनुकरण पर लिखा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है किसके अनुकरण पर लिखा है? तो इंद्र सभा नाटक के अनुकरण पर लिखा गया है बंदर सभा। इसके बाद है विजय वल्लरी 1881 ईस्वी, जो कि काबुल विजय के उपलक्ष्य में, प्रश्न बनता है बच्चे काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रचना है? तो वो विजय वल्लरी है 1881 ईस्वी। विजयिनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी, जो कि मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय के रूप में लिखा गया। नए जमाने की मुकरी 1884 ईस्वी, जो कि मुकरी शैली में लिखी गई है। जातीय संगीत 1884 ईस्वी, रिपुनाष्टक 1884 ईस्वी, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी गई। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी गई काव्य रचना कौन सी है भारतेंदु की? तो रिपुनाष्टक है। स्फुट कविताएं, फिर दशरथ विलाप, जो कि खड़ी बोली में है। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनते हैं। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु जी इस संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को भी अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाएं, जैसे नंबर 1 कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी में, पैनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में, तदीय समाज की स्थापना 1873, तीनों इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। कविता वर्धनी 1870 ईस्वी काशी में, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी तथा तदीय समाज 1873 ईस्वी। भारतीय हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु माने जाते हैं। भारतेंदु ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज, किसके? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया था। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। तो किस भाग में? प्रथम भाग में संकलित हैं। सन 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का गुणगान किया है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान को लेकर के, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा नहीं, बस उसकी क्या किया है? गुणगान किया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। प्यारे बच्चों, उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी। उर्दू में रसा उपनाम से, उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखा करते थे। किस नाम से? रसा उपनाम से। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कहाँ से? तो भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कब? 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 15 अक्टूबर 1873 को काशी से हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका निकाली और 9 जनवरी 1874 ईस्वी को बाल बोधनी पत्रिका, जो महिलाओं की मासिक पत्रिका थी, निकाली। ये 3 पत्रिकाओं का वर्णन मिलता है। पहला बच्चे
वह 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा। दूसरा 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को काशी से निकाली, जिसका नाम है बच्चे क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन। और तीसरा 9 जनवरी 1874 ईस्वी को बाल बोधनी है, जो कि महिलाओं से रिलेटेड है पत्रिका। यहाँ से भी प्रश्न बनता है महिलाओं से रिलेटेड। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 ईस्वी में बलिया में एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में कहाँ पर प्रकाशित हुई थी हरिश्चंद्र चंद्रिका में, कब, 1884 यानी 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। किस मार्ग में, पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा, प्रश्न बनता है पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त की बात आता है तो इन्हीं का नाम अकेले आता है। इन्हें आधुनिक काल के मुकुटमणि के रूप में भी जाना जाता है। प्यारे बच्चे, इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, सबके ऊपर लगा टिक्कस की उड़ा होश मोरा, रोवै क चाहिए हंसी ठीठी ठठान कैसा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत, यथा है लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सोजल परसन हित मनो सुहाए, पै धन विदेश चली जात आहे अति ख्वारी, कहा करुणानिधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए, फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार, क्यों आपु ही ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार, रोवहु सब मिल आऊँ भरत भाई, हा भरत दुर्दशा न देखी जाई, रहाय क्यों एक म्यान असिदोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेहि क्यों भावै कोय, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, हैं उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय, सभा में दोस्तों बंदर की आमद आमद है, गधे और फूलों के अफसर की आमद आमद है, आज लो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे, प्यारे जुहे जग की यह रीत विदा की समय सब कंठ लगावे, मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी। बच्चे, तो ये महत्वपूर्ण हमने सारे के सारे फैक्ट पर चर्चा कर लिया काव्यखंड के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र से बनने वाले सारे फैक्ट पर। प्यारे बच्चों, ये वैसे 3 साल पहले का पढ़ाया हुआ हमारा ही क्लास का जो है पैनल फाइल है बच्चे, उसी को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत राइटिंग पर मत जाइएगा। पहले शुरुआत में ऐसे लिखने में राइटिंग कम बैठती थी, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न आज के सेशन का है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1880 में, 1874 में, 1884 में, 1882 ईस्वी में? कमेंट के माध्यम से जवाब देना। दूसरा क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बाण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? और इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चे, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का? और चौथा प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया? जानकी मंगल, जानकी भरत, भरवे रामायण, अंधेर नगरी में? आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है पांचवा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, अंग्रेजों की खुशामद करना, स्थितियों से संतुष्टि, अधिक सुख सुविधा की कामना। तो प्यारे बच्चे, आपको देना है इन पांचों प्रश्नों का जवाब। आशा और उम्मीद है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को आपने कलेक्ट किया होगा। एक एक चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में छपती चली चलेंगी। ठीक है साथियों, तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने का बच्चे आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।